So, hi everyone, a very good evening to all of you. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और जिनके बच भी गए तो ऑलमोस्ट 4 to 10 डेज में सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो जाएंगे. सो जिनके एग्जाम्स रह गए हैं वो इन 4 to 10 डेज में बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी, अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है और एग्जाम्स में फोड़ के आना है. चलो आज हम रिवाइज करेंगे पीपल एंड एनवायरमेंट. तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनको बता दूं हम करते क्या हैं, हम उठाते हैं 5 MCQ क्वेश्चंस. 5 MCQ क्वेश्चंस के थ्रू हमारा टारगेट होता है कि जोन सा भी यूनिट हमने उठाया है उसको कंप्रीहेंसिवली कवर करें और रिवाइज करें. आज हम जो रिवाइज करेंगे दैट इज पीपल एंड एनवायरमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पेपर 1, राइट. स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से. जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एसिड रेन. कौन सी स्टेटमेंट एसिड रेन के लिए करेक्ट है. तो अब पहली स्टेटमेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज द पॉल्यूटेंट दैट कॉजेज एसिड रेन. सेकेंड स्टेटमेंट इज rain is termed as acid rain when its pH value is more than 6. तो कौन से करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. बताओ क्या सल्फर डाइऑक्साइड ही पॉल्यूटेंट होता है, कॉज होता है एसिड रेन का, प्लस जो पीएच वैल्यू होती है एसिड रेन की क्या वो मोर देन 6 होती है या नहीं होती. व्हाट यू हैव टू डू, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट. कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट. देखो कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको भी पता चलेगा कि हाँ जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे. ठीक, तो आउट ऑफ दिस 2 स्टेटमेंट्स विच वन इज द करेक्ट वन. देखो जो मेन कॉज होता है एसिड रेन का पॉल्यूटेंट वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ही होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. अब बात करें हमारा सेकंड स्टेटमेंट की, दैट रेन इज एसिड रेन व्हेन पीएच वैल्यू इज मोर देन 6. मोर देन 6, तो ये स्टेटमेंट जो हमारी है वो रॉन्ग है. रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग इसलिए है, अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं तो जो न्यूट्रल होता है वो होता है 7, हम सबको पता है, राइट. न्यूट्रल होता है 7. अगर 7 से बड़ा नंबर हो तो बेसिक नेचर, और 7 से नीचे हो तो एसिडिक, राइट. 7 से छोटा हो तो बेसिस नेचर और 7 से छोटा हो तो एसिड. अब जो एसिड रेन की बात करी है, एसिड रेन की बात करें तो जनरली जो एसिड हो गया वो 7 से नीचे हो गया, बट जो जनरली एसिड रेन बोला जाता है वो बोला जाता है हमारा 4 के अराउंड, 4, 4.2, 4.5 के अराउंड बोला जाता है जो हमारी एसिड रेन होती है. तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गई जो कि मोर देन 6 बोल रहे हैं. देखो अगर हम नॉर्मल रेन की बात करें, तो नॉर्मल रेन का पीएच क्या होता है, नॉर्मल रेन का अराउंड 5.5 के आसपास होता है, क्योंकि होता क्या है CO2 की वजह से कुछ ना कुछ वो एसिडिक हो जाता है, जिससे जो एसिडिक रेन होता है उसका जो पीएच होता है वो अराउंड होता है हमारा 4.2, 4.5 के आसपास. ठीक, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो जाएगी जिसमें बोला था मोर देन 6. सो द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट, राइट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन दे रखी है. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर लेबल असर्शन एंड रीजनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट. तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. असर्शन क्या दे रखा है, द एरोसोल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ मॉडिफाइंग क्लाइमेट. रीजन क्या दे रखा है, एरोसोल्स आर कोलाइडल सस्पेंशंस ऑफ पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एयर और गैस. फिर आपको बताना है A and R are true and R is correct explanation. A and R is true, but R is not correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true.
तो मैंने ट्राई क्या किया है कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम किए जाएं, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको रिवीजन सेशन में देखने को मिलेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर मैं एरोसॉल्स की बात करूं तो ये होते हैं हमारे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, जो हमारे एयर में होते हैं। और मैं अगर असर्शन और रीजनिंग की बात करूं दैट एरोसॉल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ मॉडिफाइंग क्लाइमेट, तो ये हमारा करेक्ट है। और अगर इसकी बात करूं दैट कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल डिस्पर्जन इन एयर और गैस इज आल्सो करेक्ट। तो ये तो फाइनल हो गया कि हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। अब स्टूडेंट्स फंसते कहां पे हैं, स्टूडेंट्स फंसते कहां पे हैं कि उनको पता नहीं चलता क्या असर्शन का ही रीजन है ये या एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देखो जैसे अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो जो ये आर है वो रीजन नहीं है एक, क्लाइमेट कैसे मॉडिफाई होता है वो रीजन नहीं दे रखा, ये हमारे एरोसॉल्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो हमें कभी भी असर्शन रीजन क्वेश्चन में फंसो ना तो हमेशा ऐसा सोचना क्या जो स्टेटमेंट असर्शन में दे रखी है उसके बिहाइंड का रीजन ये है, क्या उससे अगर हमें हमसे रीजन पूछा जाएगा कि ये क्यों होता है तो क्या हम ये रीजन देंगे? द आंसर इज नो। तो इसीलिए यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। समझ आ गया? चलें आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बताना है हमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी एजुकेशन। हमें बताना है इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या गोल्स हैं। तो टोटल हम सबको पता है कितने गोल्स थे, टोटल 17 गोल्स थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उनमें से बताना है इन 17 में कौन कौन से हैं, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी एजुकेशन। जल्दी से बताओ इन चारों में से विच आर द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बाद एक बार हम रिवाइज करेंगे 17 के 17 गोल्स को, और ये बहुत बार पेपर्स में आ रहा है इस फेस में, तो खासकर मैं बात करूं तो एक हमारा एसडीजीज और दूसरा हमारा एमडीजीज। एमडीजीज के जो 8 गोल्स हैं ये बहुत बार क्वेश्चन में, मतलब इन दोनों टॉपिक से एमडीजीज और एसडीजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, अगर मैं फेब 2023 के फेज की बात कर रहा हूं तो एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो चेक करते हैं, चलो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा गोल है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स लास्ट वाला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए इसका? ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे 17 के 17 गोल्स, जल्दी आओ। पहला गोल क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी। सेकंड गोल क्या है? जीरो हंगर, बोलो जीरो हंगर। थर्ड क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, रिपीट करो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ क्या है? जेंडर इक्वालिटी, क्या है? जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवंथ क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 14th क्या है? लाइफ बिलो वाटर। 15th क्या है? लाइफ ऑन लैंड।
16th क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17th क्या है हमारा? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये हमारे 17 है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको क्या करना है, मुझे जल्दी से याद करके बताओ, जिसको याद है, जिसको याद है, कोई कहीं से देखेगा नहीं। जो हमारे एमडीजी के गोल्स हैं, जो हमारे एमडीजी के 8 गोल्स हैं, वो 8 के 8 लिस्ट डाउन करो कमेंट सेक्शन में। जो हमारे एमडीजी के गोल्स हैं ना, 8 गोल्स हैं, वो लिस्ट डाउन करो कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने याद है, जितने याद है उतने लिस्ट डाउन करो, ठीक? और अगर याद नहीं है तो अभी याद करो पहले, फिर कल आगे लिस्ट डाउन जरूर करना, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। पहले याद कर लो, फिर लिस्ट डाउन जरूर करना है कमेंट सेक्शन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, मैच द फॉलोइंग। तो कहा जैसे हर टाइप का क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है। कॉलम 1 दे रखे हैं हमारे प्रोटोकॉल्स, और सेकंड कॉलम में दे रखा है कि वो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है। यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेगेना प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है किससे रिलेट करता है। बायोडायवर्सिटी, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस। मैच द फॉलोइंग। बहुत सिंपल सा है, और जैसे मैंने बताया एसडीजी एंड एमजीजी प्रोटोकॉल्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे यूजीसी के, और मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं एग्जाम सेटर के। बहुत बार क्वेश्चंस इस फेज में भी हमें प्रोटोकॉल से देखने को मिले हैं, राइट? तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, वो किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर से, राइट? जल्दी बताओ। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उनको रिड्यूस करने का टारगेट होता है इसमें। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हो गई, CO2 वगैरह वगैरह हो गई, उनको रिड्यूस करने का टारगेट होता है इसमें। और ये वाला हो गया हमारा बायोडायवर्सिटी का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो गया हमारा Y, सेकंड Z एंड थर्ड X। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन सिंपल वन है, इजी वन है। Which of the following is the most abundant greenhouse gas in the earth atmosphere? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या ट्रॉस्फोरिक ओजोन। तो सबसे अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक? मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो। चलो, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेपर। ये मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब आप सबको क्या करना है, जैसे आप सबको पता ही है, जितने ठीक हुए आपके क्वेश्चंस, मतलब टोटल हमने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो आउट ऑफ 5 कितने ठीक हुए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और याद रखना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लाइव चैट में मेंशन नहीं करना, ताकि मैं बाद में आके आराम से देख सकूं कि हाँ कितने स्टूडेंट्स के कितना स्कोर आया। और इस स्कोर के बेसिस पे ही हम नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस होंगी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? आई नो दिस जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा ज्यादा हमारा वो है, थ्योरेटिकल है, ज्यादा समझने वाला नहीं है, बट कोई नहीं, हमें इसको भी कवर करना है, ठीक? तो आपको अपने स्कोर्स मेंशन करने हैं। So that's all from my side. All the best. Bye bye. Take care.